जय श्री राम दोस्तों अगर इंट्राडे में आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो ना तो आपके सामने ना इतनी सारी कैंडल्स बनती है और आपको इन सारी कैंडल्स को चूज करने के बाद में एक ऐसी कैंडल को चूज करना पड़ता है जहां पर आप एंट्री डिफाइन कर सको और उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सको और जो भी आपको स्वाद अनुसार जो टारगेट चाहिए 1:1 1:2 1:3 आप ले सको। लेकिन ये काम इतना भी इजी नहीं है। आपको इतनी सारी 5 मिनट की कैंडल्स में ना एक कैंडल को चूज करना इतना इजी काम नहीं है और किसी से चूज नहीं हो सकती है और इसी वजह से 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसको आप ना कितना भी पिछला बैक टेस्ट कर लो, ठीक है, वो आपको हर मंथ प्रॉफिटेबल बना के ही देगी। आपको हर मंथ ग्रीन में रहेगा। आपको हो सकता है 1 या 2 दिन कंटिन्यू लॉस में हो जाए लेकिन मंथ एंड में आपको प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, और ये एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है और आपको इसको रेगुलरली ट्रेड करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको और कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप इसको मिक्स करके मूविंग एवरेज ये साथ में इसको मिक्स करोगे तो फिर आप इसकी एक्यूरेसी को खुद ही कम कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे सेटअप आपको मैंने बताया वैसे ही आपको इसमें ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करोगे, अगर आपने ये रेजिस्टेंस बना लिया और आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पे जब जाएगा ना तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लूंगा, लेकिन जब इसी चीज को आप बैक टेस्ट करने के लिए पिछला डाटा उठाओगे ना तो यहाँ पे अगर आप ये बैक टेस्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ले लिए, ठीक है, तो आप इसको बैक टेस्ट करने में 10 बहाने बना सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये इससे बड़ी बड़ी कैंडल गई थी तो इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं लेना था, ये कैंडल यहाँ पे ऐसी बन गई इसलिए मुझे नहीं लेना था। लेकिन जब इस कैंडल की स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट करोगे बिल्कुल प्रूफ आएगा आपके साथ में। आप हर महीने में जाके इस देख सकते हो इस स्ट्रेटेजी को कि कहाँ कहाँ पर ये स्ट्रेटेजी बन रही है और पिछले मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है और इस मंथ में कितना रिटर्न दिया है और पिछले साल इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपका अगर आप लाइक करोगे तो एल्गोरिथम में हमारा वीडियो और भी आगे जाएगा। ठीक है, और भी लोगों के पास में ये एक जेन्युइन नॉलेज पहुंचेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, तो ये मैंने स्ट्रेटेजी को 2 भागों में बांटा है। ये इसका पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट उनके लिए जो स्कैल्पर है, दिन में 3 या 4 ट्रेड लेते हैं। दूसरा पार्ट उनके लिए है, दूसरा कंसेप्ट उनके लिए है जो दिन में केवल 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं और उनको हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप चाहिए, ये उनके लिए है। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को आपको पूरे मंथ में यूज करना है। तो देखो दोस्तों कि आप सबको मैंने एक चीज सिखा रही कि बड़े प्लेयर हमेशा से ग्रीन कैंडल के अंदर सेल करते हैं और रेड कैंडल के अंदर वो बाय करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा से ग्रीन कैंडल के अंदर सेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लिमिट ऑर्डर्स में वो ट्रेड लेते हैं तो उनको ये चाहिए कि उन जो अगर वो 100 रुपए पे एंट्री ले रहे हैं ना तो उनको सारे प्राइजेस 100 101 और 99 इन्हीं प्राइजेस में मिले। उनको ये नहीं कि अगर एक एंट्री उनकी 100 रुपए पे हो गई और अगली उनकी एंट्री 110 रुपए पे हो रही है तो उनको ये नहीं चाहिए, उनको इतना बड़ा स्लीपेज नहीं चाहिए। तो इसलिए वो बढ़ते मार्केट में ही सेल करते हैं और गिरते मार्केट में ही वो बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पिछली कैंडल का हाई मार्क कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, पिछली कैंडल का आपने हाई को मार्क कर लिया तो जैसे ही अगली कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज होगी, ठीक है, यहाँ पे ओपन होगी इस तरीके से। इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में ये हमारी कैंडल ओपन हो रही है और ओपन होने के बाद में जाहिर सी बात है ये पिछली कैंडल का इस तरीके से हाई तोड़ेगी। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जब लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये कैंडल ऊपर गई, फिर ये कैंडल ऊपर गई, फिर ये कैंडल ऊपर गई, तो इसको ऊपर जाने के बाद में लोग वापस से यहाँ पर बाई साइड करेंगे। लेकिन हमें बाय नहीं करना, क्योंकि हमें तो बढ़ते मार्केट में सेल करना है, हमें तो बढ़ते मार्केट में सेल करना है, हमें तो ऑपरेटर के साथ में ही ट्रेड करना। तो जब सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे ऊपर के लिए तो बड़े प्लेयर भी यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल इसका हाई तोड़ते हैं और हाई तोड़ने के बाद में जो हमारी पिछली कैंडल है, इस पिछली कैंडल की जो ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी ओपनिंग है, ये वाली इसकी ओपनिंग है। मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये वाला, ये इसकी ओपनिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये ओपनिंग है इसका, ये ओपन है और ये ओपन। ठीक है, ये पिछली कैंडल का ओपन है। तो ये कैंडल इसके ओपन के नीचे क्लोज करती है। इसने ये पिछला हाई तोड़ के आया, पिछली कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल इसके पिछले ओपन के नीचे क्लोज करी
तो ओपन के नीचे क्लोज करने के बाद में हमें ट्रेड ले लेना, ठीक है। हमें इस तरीके से ट्रेड ले लेना है, इसकी ओपन पे यहाँ पे क्लोज करने के बाद में ये हमने ट्रेड लिया, और पिछली कैंडल के जो भी हमारी कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। जितने पॉइंट की ये कैंडल है, अगर ये कैंडल 10 पॉइंट की है तो 10 ही पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अगर ये कैंडल 5 पॉइंट की है तो 5 का हमारा टारगेट रहेगा। तो पहला, अगर 2 लोट से ले रहे हो तो पहला लोट हमें 1:1 भी निकाल देना है, और दूसरा लोट हमें 1:2 स्वाद के अनुसार जितना आपको चाहिए उतने के हिसाब से आपको अगले ट्रेड को निकाल देना, अगले लोट को आपको निकाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई स्कैल्पर्स के लिए बात, ठीक है। अब आते हैं हम होल्डिंग वाले का ट्रेड का। तो होल्डिंग वाले के लिए वही पिछली कैंडल का हाई हमें मार्क कर लेना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगली कैंडल इस जगह पर ओपन होगी तो सब लोग यहाँ पे ऊपर का हाई तोड़ने पर बाय करेंगे, हमें बड़े प्लेयर के साथ में सेल का साइड कर लेना। और जैसे पिछली कैंडल का जो लो है, पिछली कैंडल का लो है उसके नीचे ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज होती है, तो रेड कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे और इसने हाई तोड़ के आया। हाई तोड़ना मस्ट है, हाई तोड़े बिना हमें ट्रेड नहीं लेना। और हाई तोड़ने के बाद में कैंडल यहाँ पे क्लोज करी और इसकी पिछली कैंडल का हाई का हमारा एसएल होगा। और जो ये कैंडल अगर 10 पॉइंट 7 पॉइंट की है तो 7 ही पॉइंट का हमारा 1:1 का पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद में अगर एक लोड निकाल देना, एक लोड को आपको होल्ड करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से ट्रेड देना। अब आप इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं ना वो थोड़ा सा नमक मिर्ची और लगाना आपको इसके अंदर, ताकि ट्रेड हमें कम से कम मिले, ठीक है। ये हो गया चीज, ठीक है। अब चलो दूसरी चीज हमें क्या करना है। आपको यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर में आपको लिखना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड आपका लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड है और इसकी सेटिंग को आपको कर देना है ऊपर से इनपुट में, इसको कर देना है 7 और इसको कर देना है 2, ठीक है। और ये ओके मार देना, तो 7 और 2 गया। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ है, अगर ये चीज नीचे की तरफ बन रही है तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। और ऊपर किसे बन रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस पर इस जगह पे, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना। और अगर चीज यहाँ पर इसके यहाँ पर बन रही है, इस जगह पे बन रही है, तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। सुपर ट्रेंड की आपने सेटिंग देख ली है, ठीक है। तो दोबारा देखो कैसे ट्रेड लेना है। अगर ये चीज सुपर ट्रेंड के नीचे बन रही है इस जगह पे, ठीक है, तो ये वाला जोन है यहाँ पे बन रही है, तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। ये वाला कंसेप्ट अगर यहाँ पे बन रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर बन रही है, इसके ऊपर, ठीक है, इस सुपर ट्रेंड के ऊपर बन रही है, तो आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। ये केवल स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, जो ज्यादा लंबे टारगेट के लिए वेट करते हैं उनके लिए। इस काल पर तो कहीं पर भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर ये कैंडल बनती है वहीं पर ले लेना, ठीक है। लेकिन सपोर्ट देख के लेना, अपने को गिरते मार्केट में ही बाय करना, बढ़ते मार्केट में अपने को नहीं करना, ठीक है। अब देखो मैं इसको हटाता हूं यहाँ पे, उस सुपर ट्रेंड को भी मैं हटा देता हूं और मैं चलता हूं पिछले महीने में। कितने महीने में? अप्रैल के महीने में, 1 अप्रैल को, ठीक है। आप भी बैक टेस्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद भी बैक टेस्ट कर लेना कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब देखो मार्केट हमारा बढ़ता हुआ है और पिछली कैंडल के हाई के ऊपर तोड़ के यहाँ पे लो पे कैंडल क्लोज करी है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्लोज किया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो ये हमारा ट्रेड हो गया प्रॉफिट। जहां पर प्रॉफिट होगा मैं ग्रीन एरो मार्क करूंगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नीचे। यहाँ पे इस नीचे आ रहा, हमें गिरते हुए मार्केट में फिर बाय करना है, ठीक है। पिछले कैंडल का लो लिया, ऊपर कैंडल क्लोज करी, यहाँ पे भी हमें हो गया है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। वापस से आगे चलते हैं अपन। पिछला हाई नहीं तोड़ा, पिछला हाई नहीं तोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे लो नहीं तोड़ा है, यहाँ पे इसने लो तोड़ा है और ऊपर कैंडल क्लोज करी, ये एक हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, इसका हाई नहीं टूटा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका लो नहीं टूटा है, हमारा कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका हाई टूट के आया है, तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसका लो तोड़ के आया लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं करा, ना हाई पे क्लोज करा। आप बैक टेस्ट करना यार, आपको मजा आ जाएगा इसको देख के, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आज का मार्केट है, यहाँ पे देखो एक भी हमारी एंट्री नहीं बनी, एक भी एंट्री, क्योंकि देगा ही नहीं यार, एंट्री बन ही नहीं रही तो मार्केट क्यों देगा। मार्केट में चाहिए एक बड़ी कैंडल जो बायर्स को इनवाइट करे। जब ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी, नीचे क्लोज करेगी, सेलर को इनवाइट करेगी, बड़े प्लेयर की आंखों में जाएगी वो कैंडल, क्योंकि उसकी एंट्री बनेगी तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। अब ये देखो ये कल का मार्केट चल रहा है, ये वाला देखो ये कल का है, ठीक है। यहाँ पे देखो कल इसने 1, यहाँ पे ये 2, ठीक है, यहाँ पे इसने 2 बार दे दी है एंट्री, और यहाँ पे ऊपर से इसने ये दी है, ठीक है, ये 3 एंट्री, ठीक है, और एक ये ऊपर से ये 4।
कल का ही है ये, इसने 4 बार दिए और चारों बार इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो यार, जब इतनी बड़ी कैंडल बनेगी वो पिछली कैंडल के हाई के भी ऊपर क्लोज करेगी, ठीक है। अगर किसी का ऑर्डर भी पड़ा हुआ होगा ना यहाँ पे इसके हाई पे लो पे, उसका भी ऐसा होगा और इतनी बड़ी कैंडल को देखिए और भी बायर आएंगे, ठीक है। और लॉस से लिक्विडिटी लेके गई है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है लिक्विडिटी। जब लॉस से ऐसे लिक्विडिटी लेके जाएगी, जब सबको सेल करवा के जाएगी ना, तब उसके कैंडल के अंदर पावर होगा यार। मतलब अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो नीचे सेलर भी तो चाहिए, जब कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाय कर पाएगा। तो जब इतने अभी जो मोमेंटम आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि एल्गो में मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये सलिट हो गया तो एल्गो में जो ये स्पाइक आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बायर और सेलर नहीं मिल रहे इतनी ज्यादा ऑर्डर होने की वजह से। तो जैसे ये इसका लो तोड़ा भी सबसे लोग सेल करे और ये बाय साइड के लिए ऊपर चल पड़ा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो भी किसी भी मंथ में आप बैक टेस्ट कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में बता देना या मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना कि इस मंथ में इतनी बार बनी थी, अप्रैल में और मई में इतनी बार बनी है और मार्च में इतनी बार बनी है, इतनी बार काम करिए। उन रिजल्ट्स को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि और लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने आपको ये वाली कैंडल पढ़ाई थी, अपनी वाली कैंडल, ठीक है, अपनी वाली कैंडल पढ़ाई थी और ये आज का मार्केट चल रहा है और अपनी वाली कैंडल में देख लो अपने को कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला है। यहाँ पे देखो एक ये मिला है और एक ये मिला है, 2 ट्रेड मिले और दोनों में अपने को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं लाइव स्ट्रीम बंद करके आया हूँ, देखो इन दोनों में अपने को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।